हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, लाइट चली जाने की वजह से हम सेशन को ख़त्म कर देते थे। अब वही सेशन को पुनः कंटिन्यू उसी क्वेश्चन के साथ कर रहे हैं। एक ट्रिक कंप्लीट हो गई थी, अब दूसरी ट्रिक अब यहाँ पर सुनिएगा प्रिय विद्यार्थियों। हमें बोला गया है 9 लड़के, ठीक ना। एक बात बताना, यहाँ पर टोटल विद्यार्थी मैं मान लेता हूँ, टोटल विद्यार्थी, ठीक ना। तो एक बात बताना प्रिय विद्यार्थियों, यदि 9 हमारे पास लड़के हैं और लड़कियों की संख्या क्या मान लूँ, x मान लूँ, कुछ भी मान लूँ, तो टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे हमारे पास? 9 प्लस x हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? देखिए 9 प्लस x में 9 लड़के हैं और x लड़कियां हैं, तो 9 प्लस x होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली हो गया चीज़। अब इस चीज़ पर आप बात सुनिए, क्या है, 9 लड़कों का औसत अंक कितना देकर रखा है? 13। योग कितना पहुंचा? 117। 13 सत्ते 91। और जी लड़कियां मैं मान लूँ, जी का औसत कितना है? 15 है, तो कितना हो जाएगा? 15 जी। और टोटल हमको क्या देकर रखा है? बच्चों की संख्या 9 प्लस जी है, जिनका योग हमको मैंने औसत देकर रखा है 14.28। तो ये कितना पहुंचेगा हमारे पास? 128.52। ये तो जब मैं 9 का गुणा 14 से किया, प्लस कितना आएगा? 14.28 जी, ठीक ना। अब इसको अलग अलग करो, लड़का प्लस लड़की और इक्वल टू लड़का प्लस लड़की, ठीक ना। 117 प्लस 15 जी, ये क्या है? लड़कियों का योग, लड़कों का योग, प्लस ये सब का योग। तो 128.52 प्लस 14.28 जी, ठीक। लड़का प्लस लड़की, लड़का प्लस लड़की। अभी अब देखना, तो यहाँ पर मैं जी जी को एक साइड लाया तो कितना आया? 1.28 जी आया हमारे पास। और यहाँ से आता है 11.52। 117 जब उस साइड गया तो माइनस में हुआ, 128.52 में मैंने जब घटाया 117, तो यहाँ पर 11.52 आया। पॉइंट से पॉइंट हटा और यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही है? जी की वैल्यू आएगी 16। कटेंगे डेफिनेटली 16 बार कटेगा। तो यहाँ पर लड़कों की संख्या कितनी देकर रखी है हमें? 9 लड़के हैं। लड़कियों की संख्या कितनी आ गई? लड़कियों की संख्या मैंने क्या मानी? 16 आ गई जी मानी। तो यहाँ पर टोटल विद्यार्थी कितने होते हैं? 16 9 25, जो आपके ऑप्शन नंबर बी पर उपलब्ध है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आप ट्रिक सीखते चलिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए, 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। क्या है? 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। इससे शेष छात्रों के औसत अंक में 5 की वृद्धि हो जाती है। तो छोड़कर जाने वाले छात्रों का औसत क्या होगा? चलिए ऑप्शन लिख लीजिए। ए है 50.5, बी है 37.5, सी है 42.5 और डी है 45, ठीक ना। अब देखिए क्या है, 28 छात्र का औसत कितना था? 50 था, जिसमें से 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, तो उनके औसत अंक में 5 की वृद्धि हो जाती है। तो जो विद्यालय छोड़कर गए थे उन छात्रों का औसत अंक बताना है हमें। चलिए देखिए, टोटल कितने छात्र थे? 28। छात्र का औसत अंक कितना था?
50 था। 0, 8 पंचे 40, 0 4 और 5 10 4 14, ठीक ना। 8 छोड़कर चले गए तो डेफिनेटली 8 की कमी आई कि नहीं आई? आई। और 20 बचे जिसमें से औसत अंक में 5 की वृद्धि हो जाती थी। औसत कितना था? 5, और औसत अंक में 5 की वृद्धि हो गई तो 5 से 5 की वृद्धि कितनी हो गई? 55। 50 से 5 की वृद्धि 55। अब देखिए 22 पंचा 110, ठीक ना। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए आपको। हाँ ठीक है, चलिए अब हमारे पास घटाए तो 28 में 20 गया, 8 आया। और यहाँ पर यदि मैं घटाता हूँ तो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। यदि मैं घटाऊँ तो कितना आता है? 300 में 8 का यदि मैं भाग देता हूँ तो 8 त्रिक 24, 6 8 7 56, 4 पॉइंट लगाया 0, लगभग 37.5, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर उपलब्ध है। यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है क्या? 28 छात्रों को औसत अंक 50 है, योग हमारे पास कितना आया? 1400 आया। 8 छात्र छोड़कर चले जाने से 5 की औसत अंक में 5 की वृद्धि हो गई तो 20 छात्र बचे, औसत अंक में 5 की वृद्धि हो गई। भाई 50 में 5 की वृद्धि 55 पहुंचे, औसत हमारा कितना पहुंचेगा? हो गया 1100, दोनों जुड़ा तो 300, और 300 तो वो हो गए जाने वाले का। 8 विद्यार्थियों को निकाला तो औसत 37.5 है। बात क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या है? एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 20 लड़के तथा कुछ लड़कियां हैं। कुछ लड़कियां हैं या शेष लड़कियां हैं, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, शेष लड़कियां हैं, शेष होगा, शेष लड़कियां हैं। यदि लड़कियों का औसत अंक लड़कियों का औसत अंक 45 किलोग्राम है तथा लड़कों का औसत अंक कितना है? एक सेकंड यहाँ पर किलोग्राम नहीं होगा, अंक है। 52 है तो संपूर्ण कक्षा का औसत अंक ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 48, बी 49, सी 50, डी कितना है? 51। चलिए क्या है? एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं जिनमें से 30 लड़के हैं तथा शेष लड़कियां हैं। लड़कियों का औसत अंक 45 है तथा लड़कों का औसत अंक 52 है। संपूर्ण कक्षा का औसत अंक कितना होगा? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। टोटल 45 विद्यार्थी हैं हमारे पास, हैं कि नहीं? डेफिनेटली हैं। चलिए बॉयज और गर्ल्स की बात करेंगे। बॉयज कितने हैं? 30। 30 का लड़कों का औसत अंक कितना देकर रखा है? 52 देकर रखा है। 0 3 2 6, 1560 हो रहा है। तो डेफिनेटली यदि 45 में 30 लड़के हैं तो डेफिनेटली 15 लड़कियां होंगी। बहुत अच्छा, डेफिनेटली 15 लड़की हैं। लड़कियों को औसत अंक कितना देकर रखा है? 45 देकर रखा है। 15 25 75, 5 हासिल 7, 15 चौको 60 67, ठीक ना। हमारे हिसाब से 45 हो रहा है, ठीक ना। 45 टोटल हो रहे हैं और यहाँ से योग कितना आ रहा है? 5 और 6 6 12 1 13, 1 तो 6 6 12, एक समय यहाँ पर 3 लिख देते हैं, ठीक। 6 6 12
2245 आ रहा है, ठीक ना। यदि मैं 2245 में इसमें भाग देता हूँ तो डेफिनेटली मुझे कितना प्राप्त होता है, 50 प्राप्त होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर उपलब्ध है। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। यदि आप एलिगेशन रूल से लगाते हैं, इसको एलिगेशन रूल से लगाते हैं तो एलिगेशन रूल में लगभग आपका आंसर आएगा 49.666, जिसको लगभग में हम 50 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लगभग में 50 कह सकते हैं। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, 50 होगा। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। यह आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, जिससे हम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे और नई नई ट्रिक आपको बतलाएंगे। आपके सपोर्ट से ही चीज़ें हमें पॉसिबल हो पाएंगी। यदि आपका सपोर्ट नहीं मिल पाएगा तो हम कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाने में हम असमर्थ हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि आप इंडियन ट्रिकी मैथ एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। लगभग 1-2 से कमेंट से काम नहीं चलने वाला, लगभग आप बहुत ज़्यादा कमेंट करें और बहुत ज़्यादा लोगों में शेयर करें। उन लोगों तक पहुँचाएँ जिनको वास्तव में पढ़ाई की ट्रिक की ज़रूरत है और वो आगे भविष्य में कुछ बनना चाहते हैं। चलते हैं, हम अब आपसे अब यह सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद।